ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी को जय माता दी। तो आज हम जो कथा पढ़ने वाले हैं वो है 52 शक्तिपीठों की कथा। तो आज हम देखेंगे कि जो 52 शक्तिपीठ हैं ये कैसे बने। ये कथा जुड़ी है माता सती से। माँ सती माँ पार्वती का ही पूर्व जन्म थी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रजापति दक्ष। दक्ष को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है, जो प्रजापतियों में से एक थे। तो प्रजापति दक्ष कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। मानस पुत्र जो मन से उत्पन्न होते हैं, ना कि शरीर से। जैसे इंसान मनुष्य जो होता है गर्भ से जन्म लेता है, माँ के गर्भ से, लेकिन इन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। ये ब्रह्मा जी ने अपनी विद्या अपनी शक्ति से जन्म दिया था इनको, तो इसलिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। और प्रजापति होते हैं जो सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। तो इनका जन्म इसलिए ही हुआ था कि ये सृष्टि को आगे बढ़ा सके। और इन्हीं की सबसे छोटी पुत्री थी सती। तो जो माँ सती थी वह इनकी सबसे छोटी बेटी थी। माता सती माँ आदि शक्ति का ही अवतार थी और उन्होंने भगवान शिव से मिलन हेतु प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती जो थी वो माँ आदि शक्ति ही थी, उन्हीं का अवतार थी वो, और उन्होंने भगवान शिव से मिलन हेतु जन्म लिया था। वह राजा दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री थी। तो राजा दक्ष जो थे वो सबसे ज़्यादा प्यार माता सती को ही करते थे। जब सती विवाह के योग्य हो गईं तो दक्ष को उनके वर की चिंता सताने लगी। अब जब माता सती बड़ी हो जाती हैं तो दक्ष उनकी शादी के बारे में चिंता करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि माता सती का विवाह किससे करवाएं। इस विषय में तब दक्ष ने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तो वह इस बारे में विचार करने ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती आदि शक्ति का अवतार है और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के लिए सबसे योग्य वर शिव ही होंगे। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि जो सती हैं वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार है और भगवान शिव आदि पुरुष हैं, तो माता सती के लिए सबसे अच्छे वर भगवान शिव ही होंगे। ब्रह्मा जी की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और वह ब्रह्मा जी की बात मानते हैं और माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात दक्ष के मन में भगवान शिव के लिए विरोध भाव पैदा हो गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वह भगवान शिव के खिलाफ हो जाते हैं। उनके मन में भगवान शिव के प्रति विरोध भाव पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कथा आती है कि एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ सभी देवता एकत्रित हुए। तो एक बार क्या होता है, जो ब्रह्मदेव होते हैं ब्रह्मा जी, वह सभा का आयोजन करते हैं। किसके लिए? धर्म के निरूपण के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और उस सभा में भगवान विष्णु भी आए होते हैं, भगवान शिव भी आए होते हैं और सभी देवी देवता गण एकत्रित हुए होते, इकट्ठे हुए होते हैं। जब सभा में दक्ष का आगमन हुआ तब सभी देवी देवता उठकर खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उस सभा में जब राजा दक्ष आते हैं बाद में, तो सारे देवी देवतागण सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं होते। फलतः दक्ष को यह अपना अपमान महसूस हुआ और उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति द्वेष भाव पैदा हो गया और वह शिव से बदला लेने के लिए प्रतीक्षा करने लगे।
उनको लगता है कि इन्होंने मेरे आगमन पे खड़े नहीं होकर मेरा अपमान कर दिया और इस वजह से उनके मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष भाव पैदा हो जाता है, शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है और वह उनसे बदला लेने के लिए प्रतीक्षा इंतज़ार करने लगते हैं। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जैसे जैसे समय बीता एक बार राजा दक्ष क्या करते हैं, एक बहुत भव्य विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, किंतु शिव से बैर भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। तो इस यज्ञ में वे सबको आमंत्रित करते हैं, सबको बुलाते हैं, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाते। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करा जाता है, ऋषि मुनियों को आमंत्रित करा जाता है, लेकिन वह शिव को अपना शत्रु मानते थे, दुश्मन समझते थे, इसलिए वह शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं। जब दक्ष के यज्ञ के बारे में माता सती को पता चला, तब उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। इस यज्ञ के बारे में फिर जब माता सती को पता चलता है तो भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे पूछती हैं, क्या मेरे पिताजी ने जो यज्ञ का आयोजन करा है उसमें आपको बुलाया है। इस पर भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं तो वह मुझे यज्ञ में क्यों बुलाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं, जब आपके पिता मुझे अपना शत्रु समझते हैं तो वह इस यज्ञ में मुझे बुलाएंगे ही क्यों। लेकिन सती मन ही मन सोचने लगी, इस अवसर पर मेरी सभी बहनें वहाँ आएंगी, लेकिन वो यह सोचने लगती हैं कि यज्ञ में जब पिताजी ने सबको बुलाया है तो मेरी बहनें भी वहाँ आएंगी। उनसे मिलने की खुशी में वह यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से अनुमति मांगने लगी और यही सोचकर वह मन ही मन खुश होती हैं कि वह अपने बहनों से मिलेंगी और यही सोचकर वह भगवान शिव से कहती हैं कि आप मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। इस पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि यह सही समय नहीं है वहाँ जाने का, इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। बिना बुलाए कहीं भी जाना ठीक नहीं होता है। भगवान शिव उनसे कहते हैं कि जहाँ हमें नहीं बुलाया गया हो हमें वहाँ खुद से कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए हठ करने लगी और भगवान शिव ने उन्हें अनुमति दे दी। लेकिन माता सती जो होती हैं वो जिद करने लगती हैं जाने के लिए और भगवान शिव उन्हें आज्ञा दे देते हैं, ठीक है आप अपने मायके चले जाइए। भगवान शिव ने माता सती के साथ अपने एक गण को भी भेजा जिनका नाम वीरभद्र था। लेकिन भगवान शिव माता सती को अकेले नहीं भेजते हैं, शिव के जो गण होते हैं उनमें से वे अपने एक गण को भेजते हैं जिनका नाम था वीरभद्र। लेकिन जब सती अपने पिता के वहाँ पहुँची तब किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक बात नहीं की। लेकिन जब माता सती अपने मायके पहुँचती हैं, सबसे मिलती हैं, तो कोई भी उनसे ढंग से प्रेम पूर्वक प्यार से बात नहीं करता। दक्ष भी उन्हें देखकर उनका और भगवान शिव का अपमान करने लगे और जो दक्ष थे वह भी माता सती को देखकर उनका अपमान करते हैं और उनके साथ साथ भगवान शिव का भी अपमान करने लगते हैं। वह ताना मारने लगे और बोले कि क्या यहाँ तू मेरा अपमान करने आई है, और वह उनको एक तरीके से ताना देते हैं कि तू मेरा अपमान करने आ गई है। अपनी बहनों को देख, वे किस प्रकार सुंदर वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित हैं। वह कहते हैं कि एक बार अपनी बहनों को देखो, वह उन्होंने कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, कितने सुंदर सुंदर गहने पहने और कितने अच्छे लग रहे हैं। तेरा पति तो शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुझे दे ही क्या सकता है। वह उनको ताना मारते हैं और शमशानवासी होते हैं जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, जो वहाँ रहते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि तेरा पति तो शमशानवासी है और जो भूत होते हैं उनका वो नायक है, तो वो तुझे दे ही क्या सकता है, उसके पास है ही क्या देने के लिए। यह सब सुनकर माता सती पछताने लगी और सोचने लगी कि भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। जब उनका अपमान होता है और उनको इस बात का ज़्यादा बुरा लगता है कि उनके
पति का अपमान हो रहा है, तो वह पछताती हैं अपने फैसले पर कि मैं यहाँ क्यों आई, और सोचती हैं कि भगवान शिव सही कह रहे थे कि बिना बुलाए मुझे नहीं जाना चाहिए। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनने पर भी सती मौन रहीं, लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी वह चुप रहती हैं। फिर वह उस यज्ञमंडल में गईं जहाँ यज्ञ कुंड में आहुतियाँ डाली जा रही थीं। आहुतियों का अर्थ होता है जब हम कोई भी सामग्री मंत्रों के साथ हवन की आग में डालते हैं। तो माता सती यज्ञ कुंड के पास जाती हैं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। तो माता सती वहाँ देखती हैं कि सभी देवताओं का हिस्सा होता है, लेकिन भगवान शिव का हिस्सा नहीं होता। यह देखकर उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताश्री, यज्ञ में सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु भगवान शिव का भाग दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यह देखकर वह अपने पिताजी से पूछते कि हाँ, सभी देवताओं के भाग रखे गए हैं, लेकिन भगवान शिव का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर दक्ष ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। तो राजा दक्ष कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति को देवता समझता ही नहीं हूँ। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला, नाग बिच्छू धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला शमशानवासी है। तो वह अब शिव जी का और अपमान करते हैं बहुत ही ज़्यादा, और क्या कहते हैं कि वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला, नंगा रहता है, हड्डियों की माला धारण करने वाला, अपने गले में हड्डियों की माला धारण करता है, नाग बिच्छू धारण करने वाला, जिसके शरीर पर नाग बिच्छू रहते हैं, भस्म रमाने वाला, जिसके शरीर में राख लगी रहती है, ऐसा शमशानवासी है। मैं उसे देवता नहीं मानता, इसलिए वह देवता की पंक्ति में बैठने के योग्य भी नहीं है। तो इस वजह से मैं उसको देवता मानता ही नहीं हूँ। तो जहाँ देवता बैठे हैं वहाँ शिव भी नहीं बैठ सकते, मतलब इतना अपमान करते हैं उनका। उसे कौन भाग देगा, तो उसका हिस्सा भी उसे कौन देगा। अपने पति का इतना घोर अपमान माता सती से सहन ना हो सका। तो जब भगवान शिव का इतना ज़्यादा अपमान हो गया तो माता सती से ये सब सहन नहीं हो रहा था। उनके नेत्र लाल हो उठे, उनकी आंखें जो थी वह लाल हो गई गुस्से से। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उनके चेहरे पर इतना तेज, इतना क्रोध आ गया जैसे सूर्य चमकता है, बहुत तेज चमक रहा हो, ऐसा हो गया, जिसकी अग्नि, जिसका तेज सहन ना हो सके। उन्हें असहनीय पीड़ा हो गई और वह पीड़ा से तिलमिलाते हुए बोली, इस सभा में मेरे पति का घोर अपमान हुआ है। भगवान शिव का अपमान सुनकर उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, और वह पीड़ा से तिलमिलाकर बोली कि इस सभा में मेरे पति का बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। इन शब्दों को मैं कैसे सुन रही हूँ, धिक्कार है मुझ पर। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है, क्योंकि तुम सब भी चुपचाप बैठकर उन शिव के बारे में ऐसे कटु वचन सुन रहे हो जो क्षण मात्र में इस सृष्टि का संहार करने की शक्ति रखते हैं। तो वो क्या कहती हैं कि धिक्कार है मुझ पर भी और तुम सभी देवी देवताओं पर भी, जो चुपचाप बैठकर भगवान शिव का अपमान सहन कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि वह क्षण मात्र में ही इस सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। मैं अपने पति का इतना अपमान सुनकर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए हे पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने जो मेरे स्वामी का अपमान किया है, उस वजह से मैं अपनी इस देह का त्याग करती हूँ। और इतना कहकर माँ उस यज्ञ के कुंड में कूद गईं। इसके बाद वह कहती हैं कि मैंने अपने पति का इतना अपमान सुना है कि अब मैं जीवित जिंदा नहीं रह सकती। तो वह कहती हैं, पृथ्वी सुनो, सबको साक्षी मानकर कहती हैं, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने जो मेरे पति का अपमान किया है, उस वजह से अब मैं अपनी इस शरीर का त्याग करती हूँ। और इतना कहने के बाद जो वहाँ यज्ञ हो रहा था, माँ जो होती हैं वो उस यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं।
जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जल गया और उस अग्नि में माता का शरीर भी जल जाता है। यह सब होने के बाद यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया और जब ये सब हो गया, माता सती यज्ञ में कूद गई तो सब जगह हाहाकार मच गया, खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। देवता उठ खड़े हुए और वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि थे वहाँ सब खड़े हो जाते हैं और वीरभद्र भी क्या होता है, उन्हें भी बहुत क्रोध आ जाता है। सभी देवतागण और ऋषि मुनि वहाँ से भाग खड़े हुए, तो वहाँ जितने भी देवतागण थे और ऋषि मुनि डरकर वहाँ से भाग गए। वीरभद्र ने देखते ही देखते वहाँ विध्वंस मचा दिया और दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। तो जो शिवजी के गण माता सती के साथ गए थे वीरभद्र, उन्होंने क्रोध में आकर वहाँ सब तहस नहस कर दिया और जो राजा दक्ष थे उनका सिर काटकर फेंक दिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वह तुरंत वहाँ जा पहुँचे और जब भगवान शिव को इस बात का पता चलता है तो जहाँ यज्ञ हुआ भगवान शिव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। माता सती के जलते हुए शरीर को देखकर वह व्याकुल हो उठे और बेसुध हो गए और जब उन्होंने माता सती के शरीर को देखा जलते हुए तो वह अपनी सुध बुध, अपने होशावास खो देते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उन्होंने माता सती के जलते हुए शरीर को उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। वह क्या करते हैं, जो माता सती का जलता हुआ शरीर होता है उसको उठाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं सभी दिशाओं में। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रवाह रुक गया। तो जब ऐसा होता है तो जैसे सब रुक जाता है अपनी जगह। भगवान शिव माता सती का शव लेकर तांडव करने लगे। जब भगवान शिव गुस्से में नाचते हैं तो उसे तांडव कहते हैं। तो वो माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगते हैं। ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी तो सृष्टि पर क्या होता है, संसार पर एक समस्या आ जाती है, प्रलय आने की स्थिति पैदा हो जाती है। सृष्टि व्याकुल हो उठी, सारी सृष्टि में तबाही मच जाती है। इस भयानक स्थिति को देखकर भगवान विष्णु आगे आए। तो जो इस वजह से विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु आगे आते हैं। जब भगवान शंकर बेसुध होकर हर दिशा में घूम रहे थे तब इसी बेसुधी में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। तो भगवान शिव तो अपने सुध बुध खो चुके थे, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, तब अब जो उनके पास सुदर्शन चक्र होता है उनका, उस चक्र से वह माता सती के शरीर के टुकड़े कर देते हैं। माता के शरीर के अंग और आभूषण 52 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे जो शक्तिपीठ बन गए। तो जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े करे तो उनके शरीर के टुकड़े और उनके आभूषण मिलाकर 52 भागों में विभाजित हुए जो अलग अलग जगहों पर गिरते हैं और जिन जगहों पर ये गिरे उन्हीं जगह पर शक्तिपीठ भी बन गए, शक्तिपीठ स्थापित हुए। और आज इन्हीं स्थानों पर माँ सती का पूजन और उपासना की जाती है और ये वही जगह हैं आज जहाँ माता सती का पूजन और उनकी उपासना करी जाती है। तो जो इनके शक्तिपीठ बने उनके नाम और वो कहाँ हैं इस बारे में भी जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।